अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ संजय आज आपके लिए कीमा करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। एज़ यूजुअल बहुत इजी वे में रेसिपी है। बहुत मज़ेदार है। नॉर्मली लोग कीमा करेले पकाते भी नहीं हैं और पकाते हुए हिचकिचाते हैं कि अक्सर लोग नहीं खाते, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं तो वो लोग जो नहीं खाते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग नहीं खाते थे उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। ये इतने मज़े के होते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस इस हिसाब से लंबा है कि आपको इसके लिए 2 दिन पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। यानी आप करेले लाएं और एक दिन इसको छील के नमक लगा के रखें, अगले दिन इसको वॉश करके दोबारा पानी में डिप करके रख दें और अब इससे नेक्स्ट डे इसका पानी ड्रेन करके अच्छी तरह इसको निचोड़ कर और फिर आप इसे पकाएं तो आप यकीन जाने ना इसमें करवाहट होगी ना नमक। जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी नमक रह गया हमारे उसमें, नमक भी नहीं होगा। अक्सर लोग इसलिए भी हिचकिचाते हैं। मैं तो करेले जो है बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए, लेकिन क्योंकि अक्सर लोग इसमें गुड़ या चीनी डालते हैं तो शुगर के पेशेंट नहीं खा पाते। लेकिन इसमें ना शुगर इस्तेमाल की है मैंने, ना गुड़ इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी ये मीठे करेले हैं। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइए और चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाजरीन, तो हम आज कीमा करेले बना रहे हैं और कीमा करेले के लिए सबसे पहले हमें करेलों की ज़रूरत है। तो ये करेले हैं जो 350 ग्राम हैं। इनको मैंने रिंग्स की शक्ल में इस तरह काटा था, ये देखिए इस तरह। और इसके अंदर जाहिर सी बात है बीज होते हैं और इसका थोड़ा सा गूदा होता है, तो वो मैंने अंगूठे से यूँ पुश करके धोते वक्त निकाल दिया। मैं इसको पहले आपको तरीका बता दूं कि मैंने इसको छीला। ये देखिए इस तरह मैंने इसके छिलके भी नहीं फेंके हैं और छिलके भी मौजूद हैं और बीज भी। तो सबसे पहले मैंने इसको छील कर इस तरह रिंग्स में काटा और इसमें तकरीबन आप समझें 1/4 कप इतनी बड़ी कटोरी नमक भर के और वो डाल के मैंने एक थाली में इसको धूप में रख दिया। अगर आपके धूप नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसे खुली थाली में छोड़ दें तकरीबन सुबह से लेकर रात तक के लिए। अगर 24 घंटे छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे छोड़ दें। उसके बाद आप इसको इसका जितना पानी है वो एक बर्तन में डाल के और वो ड्रेन कर दें। आप इसको इस तरह करें कि इसको एक प्याले में डालें और उसमें पानी भर दें और फिर उसको ड्रेन कर दें। और उसके बाद आप उसमें दोबारा पानी फिल करें, इतना पानी फिल करें कि ये करेले जो हैं उसमें डूब जाएं। उसके बाद आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। अगर आप पूरा एक दिन छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, नहीं तो आप रात भर के लिए इसे छोड़ दें। और फिर उसके बाद अगले दिन यानी आपको जिस दिन पकाना हो उस दिन इसको निकालें, पानी ड्रेन करें। इसको ये जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह हाथ में ले लेके इस तरह अच्छी तरह इसको यूँ निचोड़ा है कि इसमें अब पानी नहीं है। बाकी का मैं फ्राई में सुखा दूंगी जितना रह जाएगा। एक दफ़ा नमक का पानी आपने ड्रेन कर दिया, दोबारा सादा पानी आपने भर के रखना है, वो भी ड्रेन करके और फिर आपने इसे अच्छी तरह मुट्ठी में दबा दबा के निचोड़ना है। अब ये करेले जो है पकने के लिए तैयार है। इसके अलावा हम 250 ग्राम यहाँ पर कीमा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा यानी आधा किलो बना रहे हैं तो आप इसको डबल कर लीजिएगा क्वांटिटी को। अगर आप जो है 1 किलो बना रहे हैं तो उसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 250 ग्राम का हिसाब है। करेले मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं 350 ग्राम ले रही हूँ। अगर आपको कम पसंद हो या आपके यहाँ नहीं इतने खाए जाते तो आप इसको मतलब आधा किलो करेंगे 250 ग्राम यानी 1 पाव करेले भी ले सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है। टमाटर हैं 300 ग्राम। इसके अलावा ये प्याज है 750 ग्राम, यानी ये 3 पाव प्याज थी जिसे मैंने फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि फ्राई हो गई, कितनी थोड़ी सी रह गई है। 1 चम्मच नमक होगा, टी स्पून, और बिल्कुल लेवल्ड होगा क्योंकि आपको पता है कि इसमें नमक होता है। जब हम इसको नमक लगा के रखते हैं तो थोड़ा बहुत असरात इसमें रहते हैं, जबकि हमने इसे पानी ड्रेन कर दिया, धो दिया, लेकिन फिर भी हमें इसकी एहतियात रखनी चाहिए। आखिर में हम चेक कर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डाल देंगे, वरना हम अवॉइड करें कि आप इसमें एक्स्ट्रा नमक ना डालें। 1 टीस्पून लेवल्ड लाल मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून हल्दी। ये चाट मसाला है, इसमें भी नमक होता है।
इसीलिए और हम एहतियात करते हैं। 1 टीस्पून है, ये भी लेवल्ड है। लहसुन अदरक है, ये 2 टीस्पून है, लेवल्ड। इसके अलावा ये 4 चीज़ें आप देख रहे हैं, ज़ीरा, सौंफ और ये कलौंजी है और ये मेथी दाना, ये चारों चीज़ें लेवल्ड हैं और ये हम दम के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ऑयल यूज़ होगा। ऑयल में मैंने पहले ही प्याज फ्राई की थी तो वो ऑयल पैन में है मौजूद। ऑयल एज रिक्वायर्ड यूज़ होगा। मैं फ्राई करने में जो ऑयल यूज़ हो रहा होता है मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालती क्योंकि काफ़ी ऑयल इसमें हो जाता है। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, पैन में हमने ऑयल गर्म कर लिया। ऑयल जो है इतना रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैंने पहले प्याज फ्राई की थी तो प्याज भी उसमें इतनी थी कि डूब रही थी और ऑयल हमने फिर निकाल लिया था। अभी भी मैंने, आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा ऑयल लिया है, तकरीबन 1 कप है। ये पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, हम फ्राई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी का हम इसको वापस किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो अब मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। पहले मैं करेलों को करूँगी, फिर मैं इसके जो छिलके और बादाम सॉरी बीज हैं उनको करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारे जो करेले हैं, ये देखिए, मैं आपको शक्ल दिखाऊं, ये इस तरह कुरकुरे से हमने फ्राई किए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले इसको जिसे कहते हैं रिंग्स थे, वो रिंग्स के कुछ रिंग्स बचे हैं, कुछ नहीं है, पर इट्स ओके। अब मैं इसको ये निकाल कर और आपको दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, मैंने इसमें से देखिए बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर दिया। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। थोड़ा ही ऑयल चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं चाहिए। जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी, हम उसमें से थोड़ी सी प्याज इसमें शामिल करेंगे, देखिए। और ये लहसुन अदरक जो हमने कटोरी में रखा था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि खासा गर्म हो चुका है ऑयल। और देखिए कितनी थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं ताकि लहसुन अदरक का जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है हम इसको, ये देखिए, हल्का सा ये प्याज हमने इसलिए डाली है कि थोड़ा सा जो है मसाला बन जाए। अब मैं इसमें ये सीमा भी शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब इसमें से छींटे नहीं उड़ेंगी श्योरली। ये देखिए नाज़रीन, सीमे का कलर हमने बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब हम इसमें ये टमाटर शामिल कर देंगे और आँच थोड़ी कम ही रखेंगे। अब हम टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और साथ में मैं इसमें मसाले शामिल कर देती हूँ। सबसे पहले ये चाट मसाला, ये मैंने शामिल किया। और अब इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो हमारी हैं, यानी लाल मिर्च बिल्कुल लेवल, हम इसको लेवल से ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 पाव हमारा कीमा है। और इसके बाद ये नमक, हल्दी ½ टीस्पून, ये हल्दी चली गई। और अब मैं इसको, ये देखिए ना, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। और अब मैं इसको ढक्कन के का लिड लगाऊंगी, ढक्कन लगाऊंगी और इसे पकने के लिए छोड़ूंगी, इतना कि हमारा जो टमाटर है गल जाए। हमें टमाटर, जी नाज़रीन, देखिए कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है, टमाटर गल गए, पानी जो था वो मैंने खुश्क कर लिया है। अब मैंने इसे हल्की आंच पे रखा हुआ और अब मैं इसको इसमें ये जीरा और बाकी ये मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ,
आप देख सकते हैं कि चारों चीज़ें मैंने डाल के अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। आँच मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है सर। ये देखिए, अब मैं इसमें जो प्याज है हमारी तली हुई, मैं इसको इस तरह, ये देखें आप, हाथ से यूँ करके, ये देख सकते हैं आप, ये हाथ से आधी प्याज में इस तरह इसमें हाथ से अच्छी तरह, ताकि इसमें क्रीमे के साथ मिक्स हो जाए। देखो इतनी प्याज है, इसे मैंने, ये जो करेले हमने पहले हम बीज और ये डाल के, और साथ में हम ये करेले भी शामिल करते हैं। खूब कुरकुरे से करेले मैंने फ्राई किए हुए हैं। अपने इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखिए, करेले आपको मैंने बता दिया कि अगर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ नहीं खाए जाते तो आप इसको 250 ग्राम कर लें। मैंने इसे 350 ग्राम, यानी तकरीबन आधा किलो से कम और 1 पाव से ज़्यादा थे। अब आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये बाकी की प्याज ज़्यादा डालने की रीज़न ये है कि इससे मिठास का फ्लेवर आता है प्याज से, और ये इससे बहुत मज़े के का हो जाता है। जो करेलों की अगर थोड़ी सी भी अगर कसर बाकी है तो वो इसे पूरा कर देता है, मिठास देता है। अक्सर लोग इसमें चीनी या शक्कर या गुड़ डालते हैं, सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप उसके बगैर बनाएं। इससे भी तो प्याज से आपको इसका फ्लेवर मिलेगा। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसको अच्छी तरह से प्याज को इसके ऊपर कवर कर दिया। अब मैं इसे हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार कीमा करेले तैयार हैं। बहुत ही मज़े की और यम्मी डिश बनी है। अगर आप लोग बनाएं और आप वो लोग जो नहीं खाते उन्हें भी एक दफ़ा कहिएगा, एक निवाला ज़रूर चखें, तो इंशाल्लाह देखिएगा वो एक निवाले के बाद पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आप लोगों को मिल जाए। और इसके साथ ही एक, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो एक बेल आइकॉन आ जाता है, बेल का निशान, आप उसे भी एक बेनिफिट मिलेगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। शेयर कीजिए लोगों के साथ। अक्सर लोगों को कीमा करेले बनाने नहीं आते और लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं, तो आप ज़रूर ये रेसिपी बताइए, आगे शेयर कीजिए लोगों को, तो इंशाल्लाह देखिएगा वो आपको भी दुआएं देंगे और आप मुझे दुआएं दें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।